श्रद्धा की लेके थाली, भक्ति के लेके दीपक, आए जो तेरे द्वार तो दिवाली हो गई। श्रद्धा की लेके थाली, भक्ति के लेके दीपक, आए जो तेरे द्वार तो दिवाली हो गई। श्रद्धा की लेके थाली। नमस्कार, धन निरंकार जी। मैं श्वेता वर्मा आज आप जी के सामने दिवाली विषय पर अपने विचार रखूंगी। आप जी प्रवान करना। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सतगुरु माता जी के चरणों से हम सबके लिए यही अरदास कि सतगुरु माता जी जैसे आप जी ने हमें अपने चरणों से लगाया हुआ है, जैसे आप जी ने हमारे सर पे हाथ रखा हुआ है, ऐसे ही अंत श्वासों तक अपने चरणों से लगा के रखिए। अपना मेहर भरा हाथ हमारे सर पर रखिए ताकि हम हर श्वास से इस निरंकार परमात्मा से जुड़े रहें और हमारी हर दिवाली आपके साथ ही हो। जब हमारे जीवन में सतगुरु का आगमन होता है, हमें सतगुरु से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है, तभी रोशनी का दीप जलता है, हमारे जीवन में प्रकाश होता है। बिना ज्ञान के हमें समझ नहीं होती कि हमने क्या करना है, कैसे जीवन जीना है। सतगुरु के आने के बाद ही हमारे जीवन में ज्ञान की रोशनी सतगुरु के द्वारा होती है और फिर हम हर काम को मर्यादा में करना शुरू कर देते हैं ताकि समय व्यर्थ ना जाए और सेवा सिमरन सत्संग से भी जुड़े रहें। सतगुरु के जीवन में आने के बाद हमारी हर रोज़ दिवाली होती है। सतगुरु के साथ ही हमारा हर त्योहार होता है। जब श्री राम 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या लौटे, रावण का वध करके, तभी से दिवाली मनाई जाती है। इसी संदर्भ में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज संपूर्ण हरदेव वाणी में फरमाते हैं कि छट जाए अज्ञान अंधेरा तो फिर रोज दिवाली है, ज्ञान उजाला डाले डेरा तो फिर रोज दिवाली है। इन पंक्तियों में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि जब सतगुरु की कृपा से हमारे जीवन में ब्रह्म ज्ञान, जिसको हम परमात्मा की जानकारी भी कहते हैं, जब मनुष्य के जीवन में आता है तो हमारे जीवन से अंधेरा खत्म हो जाता है, निरंकार पर के बारे में जानकारी हो जाती है। हर वक्त हमारा ध्यान इस निरंकार प्रभु से जुड़ जाता है तो फिर रोज दिवाली होती है। आगे की पंक्तियों में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि मन अवध में राम जो आए तो फिर रोज दिवाली है, अहंकार का वध हो जाए तो फिर रोज दिवाली है। इन पंक्तियों में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि हमारे मन सोच में जब राम आए, परमात्मा आए, अहंकार का अंत हो जाए, फिर रोज दिवाली होती है। आगे की पंक्तियों में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि ज्योत से ज्योत जगाते जाएं तो फिर रोज दिवाली है, रोशन राह बनाते जाएं तो फिर रोज दिवाली है। इन पंक्तियों में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि ज्ञान को बांटते जाएं, ज्ञान की ज्योत को, प्रकाश को फैलाते जाएं तो रोज़ दिवाली है। अगर हम हर पल इस निरंकार से जुड़े हुए हैं, सेवा सिमरन सत्संग से जुड़े हुए हैं तो रोज़ दिवाली है। जैसे अंधेरे में दीपक जलता है, उसकी रोशनी दूर तक दिख रही है कि दीपक जल रहा है, दीपक बुझ गया तो फिर अंधेरा छा जाएगा, यही है रोशन राह। आगे की पंक्तियों में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज संपूर्ण हरदेव वाणी में फरमा रहे हैं कि प्रेम प्रीत की फूल झड़ी हो तो फिर रोज दिवाली है,
मिलवर्तन की जुड़ी कड़ी हो तो फिर रोज दिवाली है। इन पंक्तियों में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि सबसे प्यार की फुलझड़ी साथ में मिलवर्तन की कड़ी जुड़ी हो तो फिर रोज दिवाली है। आगे की पंक्तियों में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि समदृष्टि की बंटे मिठाई तो फिर रोज दिवाली है। जग हो एक परिवार की न्याई तो फिर रोज दिवाली है। इन पंक्तियों में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि सबको एक ही दृष्टि से देखना, सबके साथ एक जैसा ही न्याय करना और सबको एक नज़र से देखें तो फिर रोज़ दिवाली है। आगे की पंक्तियों में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि झूठ पर मन की विजय हो तो फिर रोज़ दिवाली है। कहे हरदेव सत्य की जय हो तो फिर रोज़ दिवाली है। इन पंक्तियों में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि जो झूठ है उस पर मन की जीत हो और सत्य की जीत हो तो रोज़ दिवाली है। जहाँ सतगुरु ने हमें सच्चाई इस निरंकार प्रभु जो हर समय रहने वाला है ऐसे जोड़ा, वही हमें मर्यादा से भी रहना सिखा रहे हैं कि जैसी भी हो स्थिति रहे एक सी मनोस्थिति। आज सतगुरु हमें सेवा सिमरन सत्संग करना सिखा रहे हैं, संतों के बीच बैठना सिखा रहे हैं, इस दुनिया में कैसे विचरना है हमें सिखा रहे हैं। इसी संदर्भ में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज फरमाते हैं कि राम प्रभु थे त्रेता युग में, था रावण अभिमानी भी, राम रहे मर्यादा में तो रावण ने मनमानी की। इन पंक्तियों में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि त्रेता युग में श्री राम भगवान हुए हैं और रावण अभिमानी था, अहंकारी था। जहाँ श्री राम मर्यादा में रही वही रावण ने मनमानी की। अगर श्री राम चाहते तो अपनी मर्यादा तोड़ सकते थे, वो भगवान थे, पर उन्होंने मर्यादा में रहकर ही सब कुछ किया। इसी संदर्भ में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज संपूर्ण हरदेवानी में फरमाते हैं कि मर्यादा में रहकर संतों भक्ति करते जाना है, हर पल हर क्षण जिंदगी का नित आनंद उठाना है। इन पंक्तियों में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि हमें भक्ति मर्यादा में रहकर करनी है, तभी हम जीवन का आनंद उठा पाएंगे। आगे की पंक्तियों में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि मर्यादा में नदी जो बहती शीतल जल पिलाती है, मर्यादा को तोड़ती जब बाढ़ वही बन जाती है। इन पंक्तियों में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज उदाहरण देकर समझा रहे हैं कि जैसे एक नदी मर्यादा में बह रही है, ठंडा जल भी दे रही है, लेकिन जब वह मर्यादा से बाहर चलती है तो फिर बाढ़ का रूप ले लेती है। आगे की पंक्तियों में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि मर्यादा में रहे समुंदर तो कायम आबादी है, मर्यादा को तोड़ दे तो फिर होती बर्बादी है। इन पंक्तियों में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज उदाहरण देकर समझा रहे हैं कि अगर समुंदर अपनी मर्यादा में रहता है तो आबादी कायम रहती है, अगर समुंदर अपनी मर्यादा तोड़ दे तो फिर समुंदर बर्बादी का रूप धारण कर लेता है। आगे की पंक्तियों में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि मर्यादा जो तोड़े बंदा दुख देता दुख पाता है,
कहे हर देव की मर्यादा में रहने से सुख आता है। इन पंक्तियों में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि जो बंदा अपनी मर्यादा को तोड़ता है वह दुख सहता भी है और दूसरों को भी दुखी करता है। जो मनुष्य सदा मर्यादा में रहता है वही सुखी रहता है, क्योंकि अनुशासन में ही रहने वाला इंसान सदा नियम से चल सकता है, हर कार्य समय से कर सकता है, क्योंकि उसको आदत बन चुकी होती है कि वह हर कार्य को सही तरह से करे। अंत में मैं श्वेता वर्मा आदरणीय संत राजेंद्र अरोड़ा जी की लिखी हुई कुछ पंक्तियां कहकर आपसे इजाज़त चाहूँगी। मेरी रोज़ दिवाली जब से मिला है ज्ञान, मेरी रोज़ दिवाली पाया है मेहरबान, मेरी रोज़ दिवाली। मन में हज़ारों दीप जले और मन में हज़ारों दीप जले और अंधेरे दूर हुए, ज्ञान की ऐसी ज्योति जले जो ना आठों पहर बुझे। ज्ञान की ऐसी ज्योति जले जो ना आठों पहर बुझे, समझे ना ये जहां, समझे ना ये जहां, मेरी रोज़ दिवाली। आई लक्ष्मी और नारायण, आई लक्ष्मी और नारायण, दुनिया को देने सुख चैन। इनको पूजो इन्हें मनाओ, इनको पूजो इन्हें मनाओ, जो वर चाहो इनसे पाओ। करते हैं ये बयां, करते हैं ये बयां, मेरी रोज़ दिवाली, मेरी रोज़ दिवाली। धन निरंकार जी।